अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट बनाने की रेसिपी। आप लोगों ने इसे होटलों पे तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन इससे आप लोगों ने घर में बनाने की कोशिश नहीं की होगी। ये चिकन ब्रोस्ट बनना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ की मुर्गी लेनी है, जिसके 4 पीसेस करवाने हैं, जिनमें से 2 पीस लेग के होंगे और 2 चेस्ट के। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो चेस्ट के पीस होंगे उनके साथ विंग्स नहीं उतरवाने, बल्कि उनको साथ ही लगे रहने देना है। तो इसके बाद एक पीस कोई भी लेना है और उसके अंदर छुरी की मदद से फुल डीप कट्स लगा लेने हैं। डीप कट लगाने से ये होता है कि मैरिनेशन में भी आसानी होती है और चिकन अंदर तक फुल अच्छे तरीके से पक जाता है और इसमें कच्चापन नहीं रहता। तो जो आप लोगों ने डीप कट्स लगाने हैं वो आप लोगों ने इस तरह लगाने हैं कि ये अंदर तक जो हड्डी है वो फुल वाजिया नज़र आए। तो इसी तरह सारी चीज़ों में फुल अच्छे तरीके से कट्स लगा लेने हैं। आप लोगों ने कट्स के दरमियान में एक जितना गैप रखना है, ना ही गैप बहुत ज़्यादा बड़ा करना है और ना ही बहुत थोड़ा कर देना है, नहीं तो ये पकाते हुए ख़राब हो जाएंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का बाउल लेना है, जिसके अंदर एक प्याली दही की डाल देनी है। दही डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होगा और फिर इसके अंदर मसाले शामिल होंगे। मसालों में सबसे पहले 2 चम्मच तिक्का मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधी चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल होगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले एक जगह पे इकट्ठे ना हों। इसके बाद एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है, जिसका जूस हम लोगों ने इसमें डाल देना है। लेमन जूस डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच चिली सॉस शामिल होगा और 2 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस शामिल होगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच विनेगर भी शामिल किया जाएगा। विनेगर शामिल करने से मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इनको भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, तो एक-एक करके हम लोगों ने इसके अंदर चिकन का पीस रखना है और इसके ऊपर ये सारा मसाला लगा लेना है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर चम्मच की मदद से लगाएँ या इसके ऊपर आप अपने हाथ की मदद से लगाएँ। अगर आप हाथों से लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाथों से लगाने से ये होता है कि जो डीप कट्स इसमें लगाए जाते हैं, उसके अंदर तक फुल मसाला बैठ जाता है। तो इसी तरह हम लोगों ने सारों के ऊपर अच्छे तरीके से जो मसाला तैयार किया है, वो सारा लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे चिकन के पीसेस पे मसाला लग चुका है और ये मैरिनेशन के लिए फुल रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम लोगों ने ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। 5 से 6 घंटे मैरिनेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से मसाला इनमें बैठ गया है और जो चिकन का पानी था वो इसने फुल छोड़ दिया है। इन सारे चिकन के पीसेस को अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला नीचे बैठा है वो इनमें फिर से लग जाए। तो इसके बाद एक बड़े साइज़ की ट्रे लेनी है, जिसके अंदर हम लोगों ने मैदा डालना है। इस मैदे की मदद से हम लोग चिकन के ऊपर क्रम्स बनाएंगे। तो मैदा लेने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधी चम्मच इसके अंदर नमक शामिल होगा और 2 चम्मच के करीब इसके अंदर चिकन ब्रोस्ट मसाला शामिल होगा, आधी चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल होगा और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारी अच्छी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो इसके बाद एक चिकन का पीस लेके इसके ऊपर रखना है और अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा लगा लेना है। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर मैदा लगाना है, ताकि जो इसके अंदर कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक से सारा मैदा लग जाए। एक दफ़ा जब सारा इसके ऊपर लग जाए, तो एक बाउल के अंदर हम लोगों ने पानी डालना है और इस पूरे को उसके अंदर डिप कर देना है। एक दफ़ा इसको पानी के अंदर डिप करने के बाद फ़ौरन से इसको निकालना है और अच्छे तरीके से इसके ऊपर से पानी झाड़ लेना है। जब पानी इसके ऊपर से उतर जाए, तो इसको वापस से मैदे के अंदर रखना है और
इसके ऊपर बिल्कुल हल्का-हल्का मैदा लगा लेना है। 2 दफ़ा इसके ऊपर मैदा लगाने से ये होता है कि इसके ऊपर क्रम्स बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने गरम ऑयल लेना है, जिसके अंदर इस चिकन के पीस को डालना है। सबसे पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से पकाना है। 2 मिनट के बाद हम लोगों ने फ्लेम को लो करना है और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इससे ये होता है कि चिकन फुल अंदर तक पक जाता है और वो फुल जूसी रहता है और उसका जूसीनेस ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह हम लोगों ने साइड चेंज करके इसको अच्छे तरीके से पकाते रहना है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसके ऊपर क्रम्स भी बन चुके हैं। तो जब 15 से 20 मिनट बाद इसको लो फ्लेम पे पकाने के बाद हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रोस्ट पीस तैयार हो चुका है। तो इसी तरह बाकी ब्रोस्ट पीस भी हमने तैयार कर लेने हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये ब्रोस्ट कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और ये कितना जूसी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।